सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है अष्टावक्र गीता के पाठ में। आज हम पढ़ रहे हैं 13वां अध्याय, जहाँ श्री जनक जी कहते हैं, कुछ अपना न होने की सहजता केवल कोपीन पहनने पर भी मुश्किल से प्राप्त होती है। अतः त्याग और संग्रह की प्रवृत्तियों को छोड़कर सभी स्थितियों में मैं सुखपूर्वक विद्यमान हूँ। शारीरिक दुख भी कहाँ है, वाणी के दुख भी कहाँ है, वहाँ मन भी कहाँ है। सभी प्रयत्नों को त्याग कर सभी स्थितियों में मैं सुखपूर्वक विद्यमान हूँ। किए हुए किसी भी कार्य का वस्तुतः कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसा तत्वपूर्वक विचार करके जब जो भी कर्तव्य है उसको करते हुए सभी स्थितियों में मैं सुखपूर्वक विद्यमान हूँ। शरीर भाव से स्थित योगियों के लिए कर्म और अकर्म बंधनकारी भाव होते हैं, पर संयोग और वियोग की प्रवृत्तियों को छोड़कर सभी स्थितियों में मैं सुखपूर्वक विद्यमान हूँ। विश्राम, गति, शयन, बैठने, चलने और स्वप्न में वस्तुतः मेरे लाभ और हानि नहीं है। अतः सभी स्थितियों में मैं सुखपूर्वक विद्यमान हूँ। सोने में मेरी हानि नहीं है और उद्योग अथवा अनुद्योग में मेरा लाभ नहीं है। अतः हर्ष और शोक की प्रवृत्तियों को छोड़कर सभी स्थितियों में मैं सुखपूर्वक विद्यमान हूँ। सुख दुख आदि स्थितियों के क्रम से आने के नियम पर बार बार विचार करके शुभ और अशुभ की प्रवृत्तियों को छोड़कर सभी स्थितियों में मैं सुखपूर्वक विद्यमान हूँ। ये अध्याय अत्यंत सुंदर है। राजा जनक की पूर्ण आत्मस्थिति, जहाँ साधक अब कुछ भी नहीं खोज रहा, कुछ भी त्याग नहीं रहा और किसी भी अवस्था को स्वीकार या अस्वीकार नहीं कर रहा, वो सभी स्थितियों में सुखपूर्वक विद्यमान है। यही अद्वैत का चरम है। ये अध्याय राजा जनक की उस अवस्था का वर्णन करता है जहाँ वह संसार की सभी स्थितियों, सुख दुख, गति, विश्राम, कर्म अकर्म, यहाँ तक कि ध्यान और त्याग सब के पार स्थापित हो चुके हैं। ये वो जगह है जहाँ कर्म होता है पर कर्म बोध नहीं रहता, सुख दुख आते हैं पर स्पर्श नहीं करते, विषय दिखते हैं पर बांध नहीं पाते। उन्होंने जान लिया है कि जिसे मैं आत्मा समझता हूँ वह हमेशा पूर्ण, अचल और शांत है। इसलिए मैं हर स्थिति में सुखपूर्वक विद्यमान हूँ। यह जनक कहते हैं कि अकिंचन होना यानी कुछ भी अपना न मानना, ये बहुत बड़ी साधना है। कोपीन पहनकर भी ये सहजता मुश्किल से मिलती है, लेकिन जब त्याग और संग्रह दोनों मिट जाते हैं तब साधक हर अवस्था में स्वाभाविक रूप से सुखमय हो जाता है। राजा जनक कहते हैं कि जहां मैं स्थित हूं वहां शरीर के दुख नहीं है, वाणी के दुख नहीं है, मन भी नहीं है, क्योंकि दुख मन में आते हैं और जब मन ही नहीं है तो दुख कहाँ है। जनक अब अद्वैत की गहराई में उतर चुके हैं। जो भी कर्म किया जाता है वो वस्तुतः अवास्तविक है। जैसे स्वप्न में कर्म होते हैं पर वास्तविक नहीं होते, इस सत्य को जानकर जो भी करना होता है वो सहजता से करते हुए भी वो कर्म के पार रहते हैं। जो साधक अब भी शरीर को मैं मानते हैं उनके लिए कर्म और अकर्म दोनों बंधन हैं। पर जनक कहते हैं कि मैं संयोग वियोग, कर्म अकर्म सबकी प्रवृत्तियां छोड़ चुका हूं। अब मैं किसी भी स्थिति में अविचल रहता हूं। अब जनक स्वतंत्र हो चुके हैं। जनक देखते हैं चलने में, बैठने में, सोने में, यहां तक कि स्वप्न में भी मेरे लिए न लाभ है न हानि है, क्योंकि शरीर मन या स्थिति नहीं, मैं तो स्वरूप हूं।
सोना हानि नहीं है, उद्योग लाभ नहीं है। जब साधक ये समझ जाता है कि लाभ हानि तो बाहरी है और जो मैं हूं वह उनसे परे है, तब हर्ष शोक की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। सुख दुख आते जाते हैं, ये प्रकृति का नियम है। इसे बार बार देखने से जनक कहते हैं, मैंने शुभ और अशुभ दोनों प्रवृत्तियों को छोड़ दिया है। अब केवल सुखपूर्वक अस्तित्व शेष रहता है। अध्याय 13 की मुख्य शिक्षाएं क्या क्या हैं जरा देखें। अकिंचनता, कुछ भी अपना न मानना, आत्मस्थिति का द्वार है। शरीर वाणी मन के दुख केवल मन आधारित भ्रांतियां हैं। कर्म होते हैं पर आत्मा कभी कर्ता नहीं होती। योग में फंसे हुए कर्म अकर्म का द्वंद्व बना रहता है, आत्मज्ञानी इससे पार है। लाभ हानि, हर्ष शोक, गति विश्राम, ये सब स्थितियां आत्मा को नहीं छू सकती। सुख दुख, शुभ अशुभ प्राकृतिक प्रवाह है। विरोध करने पर बंधन होता है। वास्तविक मुक्ति ये है कि साधक हर स्थिति में सहज, शांत और प्रसन्न रहे। जब साधक त्याग और संग्रह दोनों को छोड़ देता है और लाभ हानि सुख दुख से पार हो जाता है, तभी वो हर परिस्थिति में सुखपूर्वक विद्यमान रह सकता है। और यही आत्मस्थिति है, यही मुक्ति है। स्थिति कोई भी हो, साधको कहो मैं सुखपूर्वक विद्यमान हूं, क्योंकि मैं स्थिति नहीं स्वरूप हूं। यहाँ पर हमारा ये 13वां अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्ण। हरिओम तत्सत।